हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये है आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 9। ये है किरण पब्लिकेशन का है। इससे पहले हम ऐड करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। और इसका हम प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेट को पूरा देखिए, तभी आप लोगों का क्वेश्चन जो बना रहे हैं इम्प्रूव होगा, अच्छे से याद होगा। याद हम करा देंगे। और इस पे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट से। तो आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हिंदी से है। पहला प्रश्न है, किस क्रम में अंतःस्थ वर्ण नहीं है? तो ये जो है ह में नहीं है। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ह। 2 नंबर का प्रश्न है, चक लल्लस शब्द किस रूप में है? यह है आपको देशज के रूप में। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 देशज। 3 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? तो इसका चलिए ऑप्शन देखिए। तो देखिए इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर 3 में मोहन 2 किलो दूध पी गया। 4 नंबर का प्रश्न है, कौन सा क्रम सही नहीं है? तो देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, करण कारक, ये सही नहीं है। 4 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई होप टू सेट ए न्यू रिकॉर्ड इन स्विमिंग। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा आपको, मुझे तैराकी में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की उम्मीद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 6 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में संधि का सही विलोम, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 में अनुजोदित अनुदित में। 7 नंबर का प्रश्न है, प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होगा? तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उच्च स्वप्न देखना। 8 नंबर का प्रश्न है, अर्जुन का पर्यायवाची है क्या है? तो अर्जुन का पर्यायवाची होगा धनंजय। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 धनंजय। 9 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? तो इसमें लक्ष्मण है आपको प्रमुख पात्र। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रमुख पात्र। 10 नंबर का प्रश्न है, सूखी नदी का पुल पाठ में किसकी कहानी का वर्णन है? यह है आपको सामाजिक ताने बाने का। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 11 नंबर का प्रश्न है, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? ये जो है कारागार का। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कारागार। अंग्रेजी का प्रश्न है जो 12 नंबर से स्टार्ट है, इन द ऑप्शन 4 सेंटेंस हैव बीन गिवन बिलो यू हैव ए आइडेंटिफाई द ऑप्शन इन विच ए रिलेटिव एडवर्ब हैज ए बीन यूज्ड। तो देखिए इसमें से 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बोर्न। 13 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द गैप विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन। देयर इज ए बिग ट्री डैश हिज हाउस। तो इसका राइट आंसर होगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट है, डायरेक्शन नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। देखिए अच्छी कविता का प्रभाव अस्थायी होता है, तो इसका इंग्लिश रूपांतरण होगा, द इम्पैक्ट ऑफ गुड पोइट्री इज लास्टिंग। ऑप्शन नंबर 2।
15 नंबर का प्रश्न, प्लूरल ऑफ द वर्ड सेल्फ। सेल्फ का क्या होगा? इसका होगा सेल्विस। ऑप्शन नंबर 2। 16 नंबर प्रश्न है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। इफ ही वर्क हार्ड ही डैश हिज गोल। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विल अचीव। 17 नंबर प्रश्न है, पिक अप द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। ईगर। ईगर का हो जाएगा क्यूरियस। ऑप्शन नंबर 3। 18 नंबर का प्रश्न है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कॉमेडी। कॉमेडी का अपोजिट यानी उल्टा क्या होगा? ट्रेजेडी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है, व्हाट डज कबीर मीन बाय सेइंग वी ऑल हैव कम फ्रॉम वन कंट्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वी ऑल हैव द सेम स्पिरिचुअल सोर्स। 20 नंबर प्रश्न है, टोनी मॉरिसन वाज द ब्लैक वुमन ऑफ रिसीव डैश। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, पहला भी सही है, द नोबेल प्राइज, और दूसरा भी सही है, द पुलिट्जर प्राइज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान का। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है या प्राप्त है आपको वित्त आयोग को। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। देखिए यहाँ पे जो है, पहला तो वित्त आयोग होगा ही, इसके बाद चुनाव आयोग और वित्त आयोग दोनों होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और सी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए क्या? तो इसे प्राप्त करना चाहिए 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 23 नंबर प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कब? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था संविधान द्वारा। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संविधान द्वारा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हैगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको मेसोपोटामिया से। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेसोपोटामिया। 25 नंबर का प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय श्री अमर्त्य सेन किस विषय के विशेषज्ञ हैं? तो ये हैं आपको अर्थशास्त्र के। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थशास्त्र। 26 नंबर प्रश्न, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इसका नाम था ZA भुट्टो। ऑप्शन नंबर 3। 27 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1920 ईस्वी। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब वहाँ का नवाब कौन था? तो वहाँ का नवाब था वाजिद अली शाह। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वाजिद अली शाह। 29 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? यह किया था आपको हल्दी घाटी के लड़ाई में। ऑप्शन नंबर 3। 30 नंबर प्रश्न है, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। इकतीस नंबर प्रश्न है, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, वो कौन सा है?
वो है आपको अल्पाइन घास स्थल। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अल्पाइन घास स्थल। 32 नंबर प्रश्न, वोल्गा नदी गिरती है कहाँ पे? तो वोल्गा नदी गिरेगी आपको काला सागर में। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 काला सागर। 33 नंबर प्रश्न, एल नीनो प्रकट होता है कहाँ पे? तो एल नीनो जो है प्रकट होगा आपको प्रशांत महासागर के ऊपर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 34 नंबर प्रश्न है, भूभाग के हिसाब से दूसरा बृहत्तम देश है कौन सा है? वह है आपको कनाडा। ऑप्शन नंबर 4। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित झील कौन सा है इसमें से? यह आपको अनुपम झील। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुपम झील। 36 नंबर प्रश्न, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था आपको मद्रास में। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मद्रास। 37 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? तो इसकी सिफारिश किसकी हुई समिति पे? शिवरमन समिति पे। ऑप्शन नंबर 2। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? यह था आपको घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संबंधित है किससे? द्रोणाचार्य, ये खेल में दिया जाता है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 खेल से। 40 नंबर का प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपको चिल्का झील। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चिल्का झील। 41 में प्रश्न, पाइका हाथी यो पगोड़ा कहाँ स्थित है? यह स्थित आपको म्यांमार में। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 म्यांमार। 42 नंबर प्रश्न आए। 42 नंबर प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो इसमें से सबसे लंबी नदी पूछा है आपको कौन है? यह आपको ब्रह्मपुत्र। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र। 43 में प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे आपको बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर 3। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 44 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो ये नहीं पूछा है, ये होगा गोवा। ऑप्शन नंबर 3। 45 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित आपको नई दिल्ली में। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। 46 नंबर प्रश्न है, वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन है? तो वह राज्य है मिजोरम। ऑप्शन नंबर 4। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो चाय उत्पादन करने वाला राज्य असम। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 असम। 48 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वह राज्य है आपको झारखंड। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। 49 नंबर प्रश्न, किस वर्ष अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी? वो वर्ष है आपको 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 2। 50 नंबर प्रश्न, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है। कितना तक सीमित है? यह सीमित है आपको 250 तक। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 250। 51 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपको पटना में। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पटना। 52 नंबर प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? और जो नहीं है आपको अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेजी। 53 नंबर प्रश्न, भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी कौन थी? तो यह थी आपको कौन थी? लीला सेठ।
53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लीला सेठ। 54 नंबर का प्रश्न है, भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया? तो वो जो किया आपको पाटलिपुत्र यानी पटना का। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक पाटलिपुत्र यानी पटना। 55 नंबर प्रश्न है, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई? तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बोध गया। 56 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ? तो ये जो स्थापित हुआ था, सॉरी दोस्तों थोड़ा इसमें धुंधला टाइप से हो गया, हम बता रहे हैं आपको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1981 में। 57वां प्रश्न है, बिहार राज्य में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जो पाई जाएगी आपको कहाँ पे? ठीक है, छपरा में, चंपारण में और रोहतास में, उपयुक्त में सभी। 58वां प्रश्न, लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था आपको 1902 ईस्वी में। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1902। 59 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरानी यात्रा मुल्ला बहानी का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? इसका नाम है आपको मीरतुल अहवाल। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मीरतुल अहवाल। 60 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के उपक्रम में अविभाजित बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए थे? तो वह क्षेत्र पूर्णिया एवं पुरुलिया, ऑप्शन नंबर 3। सामान्य ज्ञान का प्रश्न है 61 का स्टार्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो चलिए ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको। देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो गलत है, अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। बासठ नंबर का प्रश्न है, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो वह है आपको मालदीव। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मालदीव। 63 नंबर प्रश्न है, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? यह था आपको त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर 2। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? स्मारक है आपको बड़ा इमामबाड़ा। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बड़ा इमामबाड़ा। 65 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है। यह करेगा आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया आपको तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 67 नंबर प्रश्न है, थरबोए कंदीगई कननकोट्टई जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और राज्य है आपको कौन सा राज्य? आपको तमिलनाडु। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है? वह है आपको बल्ली यात्रा, ऑप्शन नंबर 1। 69 नंबर का प्रश्न है, पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था? इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। वह था आपको अमृतसर में। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अमृतसर।
70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? 1675 ईस्वी में। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1675 ईस्वी। 72 नंबर प्रश्न है, 10 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र द्वारा 5 मिनट प्राप्त और सौर ऊर्जा 4200 किलो जूल है। सौर नियतांक का मान क्या होगा? तो इसका मान है आपको 1.4 किलोवाट बट्टे वर्ग मीटर। 73 नंबर 40 किलोग्राम की लकड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड चाल चलते हुए एक घर्षणहीन पहिया वाली गाड़ी पर उछलकर बैठती है। गाड़ी का वजन 3 किलोग्राम है। गाड़ी एवं लड़की की नई गति है। बाह्य बल क्षैतिज दिशा में कार्यरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4.65 मीटर प्रति सेकेंड। चौहत्तरवां प्रश्न है, निम्न में से कौन संयोजन प्रतिक्रिया नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है यह संयोजन प्रतिक्रिया नहीं है। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है C2H4 प्लस 3O2 समीकरण 2CO2 प्लस 2H2O, ऑप्शन नंबर 4। 76वां प्रश्न, इथाइन C2H2 की संरचना कौन सी है? इसमें है आपको ऑप्शन नंबर 4 H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। 77वां प्रश्न, पावर के लिए में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो सही नहीं है तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 P बराबर V/R²। 78वां प्रश्न है, सार्वत्रिक रुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? इसका विमीय सूत्र है आपको m का पावर -1 L3 t का पावर -2, ऑप्शन नंबर 4। 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश विघटन प्रतिक्रिया नहीं है? नहीं है, ये होगा आपको ऑप्शन नंबर 4 2NaCl समीकरण 2Na प्लस Cl2। 80वां प्रश्न, एक प्रतिध्वनि 30 सेकंड बाद सुनी जाती है। ध्वनि के स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी क्या होगी यदि ध्वनि का वेग 342 मीटर प्रति सेकंड हो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 513 मीटर। 81वां प्रश्न, जल कैलोरीमीट्रिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? या नहीं है, इनमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, ऑप्शन नंबर 1।